हेलो दोस्तों। आर के लर्न पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राहुल राजा, जो कि आपको पता ही है। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम बिजनेस स्टडी की हिंदी मीडियम में 6 12वीं के लिए CBSE का सिलेबस जो कि मैं कवर करवा रहा हूँ। इसी सीरीज़ में मैं आपके अगले एक्सरसाइज के साथ हाजिर हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले की 2 एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर नहीं देखा है तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, नोट्स की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वरना आपको टेलीग्राम पे नोट्स इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 प्रबंध के स्तर एवं कार्य। इस एक्सरसाइज में हम प्रबंध के स्तरों के बारे में जानेंगे, कितने स्तर होते हैं, कौन कौन से स्तर होते हैं और क्या क्या उनके कार्य होते हैं। ठीक है, तो प्रबंध के स्तर, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। प्रबंध कितने स्तर हैं? 3 स्तर। कौन कौन से? उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। ये 3 स्तर के प्रबंध है जो कि हर एक कार्य के लिए क्या करते हैं, कुछ कार्य करते हैं। उन्हीं को हम आगे चल के देखेंगे क्या क्या ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध क्या होता है। उच्च स्तरीय प्रबंध में संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि को सम्मिलित किया जाता है, जिनको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे प्रबंध संचालक, मुख्य प्रबंधक, चेयरमैन आदि। ठीक है, तो उच्च स्तरीय प्रबंध में कौन कौन होता है? संचालक होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। ठीक है, जिनको कि अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि संचालक, मुख्य प्रबंधक, चेयरमैन, CEO, ये सारे क्या होते हैं? उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं। ठीक है, उच्च स्तर के वो व्यक्ति होते हैं जो कि कार्य करते हैं। ठीक है, क्या है उच्च स्तर प्रबंध के कार्य? ठीक है, उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य, सबसे पहला उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य निर्धारित करना उच्च स्तरीय प्रबंध का कार्य है। ठीक है, उच्च स्तरीय प्रबंधक संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, जैसे कि कंपनी को आगामी वर्ष में 1000 करोड़ के पार ले जाना है। मतलब कि जो भी उद्देश्य होते हैं, कंपनी के उद्देश्यों को निर्धारित करने का काम क्या होता है? उच्च स्तरीय प्रबंध का होता है। ठीक है, उद्देश्य निर्धारित करना उच्च स्तरीय प्रबंध का कार्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है नीतियां निर्धारित करना। सबसे पहला था उद्देश्य निर्धारित करना, अब है नीति निर्धारित करना। इसी स्तर पर उद्देश्य प्राप्ति हेतु नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जैसे कंपनी की बिक्री नीति आदि। ठीक है, प्रत्येक कंपनी की अपनी अपनी अलग अलग नीतियां होती हैं। अगर कोई कंपनी है जो कि सेल्स का काम करती है तो उसकी अपनी सेल्स की पॉलिसी हो सकती है, नीति हो सकती है कि हमें आने वाले साल में यहाँ तक सेल ऐसे ऐसे करना है, क्या क्या इनमें हमें नहीं करना, क्या क्या करना है, कैसे ग्राहकों से कांटेक्ट करना है, ये सारी नीतियों के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, अगला है क्रियाएं निर्धारित करना। उद्देश्य प्राप्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है, क्रय विक्रय उत्पादन विज्ञापन आदि। ठीक है, सबसे पहला उद्देश्य हमने क्या देखा? उद्देश्य निर्धारित होते हैं। दूसरा नीति निर्धारित होती है। तीसरा क्रियाएं निर्धारित करना। ठीक है, मतलब कि क्या क्या कार्य करने हैं, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे। जैसे एक कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं, खरीदने का, बेचने का, उत्पादन का, विज्ञापन का, तो इन सारी चीज़ों की के लिए क्रियाएं निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, उसके लिए क्रय विज्ञापन, ठीक है, उत्पादन विक्रय, तो मतलब एक कंपनी के अंदर क्या क्या कार्य किया जाएगा जिससे कि उद्देश्य प्राप्त हो जाए, वही क्या कहलाता है? क्रय निर्धारित करना कहलाता है, और ये उच्च स्तरीय प्रबंध का कार्य है। अगला क्या है? संसाधन जुटाना। उद्देश्य प्राप्ति हेतु आवश्यक विभिन्न संसाधनों की व्यवस्था की जाती है, जैसे पूंजी, माल, स्थायी संपत्तियां आदि। ठीक है, हमने उद्देश्य निर्धारित कर ली, नीति निर्धारित कर ली, कार्य भी देख लिए क्या क्या कार्य करने हैं, लेकिन उन कार्यों को करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या साधन चाहिए, उन सभी संसाधनों का जुटाने का कार्य भी उच्च स्तरीय प्रबंध करता है। ठीक है, कार्य निष्पादन पर नियंत्रण करना। इच्छित परिणाम प्राप्त करने हेतु कंपनी में हो रहे काम का निगरानी रखा जाता है।
कार्य निष्पादन मतलब कि जो कार्य कर रहा है क्या वो सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा, गलत दिशा में तो नहीं जा रहा, इन सभी के ऊपर नियंत्रण करना, इनकी देखभाल करना, इनके ऊपर निगरानी करना ही कार्य निष्पादन पर नियंत्रण कहलाता है। ठीक है। बजटों का अनुमोदन करना, विभिन्न प्रबंधकों द्वारा तैयार किए गए बजटों को अंतिम रूप दिया जाता है। अनेक प्रबंधक होते हैं, एक जो उच्च स्तर के प्रबंधक होते हैं वो अन्य प्रबंधकों से क्या मांगते हैं, उनकी राय मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे अनुसार बजट क्या होना चाहिए। वो सारे अपनी अपनी इच्छा अनुसार, मतलब कि कोई प्रबंधक अपना बजट लेकर आ रहा है, कोई दूसरा प्रबंधक अपना बजट लेके आ रहा है, और उन सभी बजटों को देख कर जो मुख्य प्रबंधक होते हैं वो उनमें से किसी एक का चुनाव करते हैं, उसी को कहते हैं कि मुख्य बजट का क्या करते हैं, अंतिम रूप देते हैं। मतलब कि सभी के बजटों के अनुसार एक अंतिम बजट तैयार किया जाता है कि क्या, हाँ, हमें इस कार्य को करने में इतने खर्च होने हैं। ठीक है। तो बजटों का अनुमोदन करना मतलब कि बजट को निर्धारित करना भी क्या है, उच्च स्तरीय प्रबंध का कार्य है। ठीक है। ये हमने सारे कार्य किसके पढ़े, उच्च स्तरीय प्रबंध के। अब हम पढ़ेंगे मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य क्या है। ठीक है। और क्या होता है मध्य स्तरीय प्रबंध, तो देख लेते हैं क्या होता है मध्य स्तरीय प्रबंध। मध्य स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध में डिविजनल अध्यक्षों, विभाग अध्यक्षों, कार्यात्मक प्रबंधकों को शामिल किया जाता है। ठीक है। जो डिविजनल मध्य स्तरीय प्रबंध होता है जो उच्च स्तरीय प्रबंध के नीचे आता है, इसके अंतर्गत डिविजनल अध्यक्ष, जैसे डिविजनल अध्यक्ष का मतलब बहुत सारे डिवीजन बना दिए जाते हैं ना, क्रय डिवीजन अलग हो गया, सेल्स अलग हो गया, डिपार्टमेंट हो गए, डिपार्टमेंट को यहाँ पे डिविजनल बोला गया। ठीक है। तो उनके अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, क्रय विभाग का अलग अध्यक्ष होगा, विक्रय का अलग होगा, एडवर्टाइजमेंट का अलग होगा। ठीक है। तो इन सारे क्या है, अध्यक्ष और विभागीय अध्यक्ष और कार्यात्मक प्रबंधकों को शामिल किया जाता है। ठीक है। ये सारे अध्यक्ष जो होते हैं ये मध्य स्तरीय प्रबंध में शामिल होते हैं। क्या है मध्य स्तरीय प्रबंध का कार्य, नीतियों की व्याख्या करना। जो नीति उच्च स्तर में उच्च उच्च स्तरीय प्रबंध में बताई गई थी उन नीतियों की व्याख्या करना। इस स्तर पर उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा निर्धारित नीतियों की व्याख्या की जाती है। जैसे उधार बिक्री नहीं होगी, नीति तो निर्धारित की गई वहाँ पर उच्च स्तरीय प्रबंध में कि हमें सेल्स करना है, हमें उधार सेल नहीं करना है। ठीक है। तो उसी नीति को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाया जाता है, बताया जाता है कि हमें कैसे बिक्री करनी है, हमें किसी को भी उधार बिक्री नहीं करनी है। ठीक है। अगला, संगठनात्मक ढांचा तैयार करना। मध्य स्तर का प्रत्येक प्रबंधक कंपनी के उद्देश्यों के संदर्भ में अपने अपने विभागों का ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक कार्य के प्रति संगठनात्मक ढांचा तैयार करना मध्य स्तरीय का काम होता है। ठीक है। हर एक कार्य के लिए उसका एक अलग से ग्रुप बना देना, विभाग बना देना, वही क्या कहलाता है, संगठनात्मक ढांचा तैयार करना कहलाता है। ठीक है। मतलब कि प्रत्येक कार्यों का एक संगठन बनाना, एक विभाग बना देना, क्रय का क्रय डिपार्टमेंट, विक्रय का विक्रय डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट का एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, यह संगठनात्मक ढांचा कहलाएगा। ठीक है। अगला क्या है, कर्मचारियों की नियुक्ति करना। प्रत्येक विभागीय प्रबंधक अपने विभाग की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वांछित कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। ठीक है। अब विभाग बना दिए तो विभाग में खाली विभाग बनाने से थोड़ी हो जाएगा, वहाँ पे कर्मचारी भी तो चाहिए जो कि कार्य करें, तो उनके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है और ये मध्य स्तरीय प्रबंध का कार्य है। निर्देश जारी करना, विभागीय प्रबंधक अधीनस्थों को बताते हैं कि उन्हें क्या और कैसे करना है और संसाधन उपलब्ध कराते हैं ताकि काम में कोई रुकावट ना आए। निर्देश जारी करते हैं कि किस व्यक्ति को क्या काम करना है, ठीक है, कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है। और उसके लिए वो संसाधन उपलब्ध कराते हैं ताकि उनके काम में कोई भी रुकावट ना आए, उद्देश्यों को प्राप्त करने में कोई भी देरी ना हो। तो ये सारे कार्य किसके थे, हमने किसके देखे, मध्य स्तरीय प्रबंध के ये सारे कार्य हैं। कौन कौन से, नीतियों की व्याख्या करना, संगठनात्मक ढांचा तैयार करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, निर्देश जारी करना। ठीक है। तो ये सारे मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य थे। और भी हैं, वो भी देख लेते हैं। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, मध्य स्तरीय प्रबंधक अधीनस्थों को विभिन्न तरीकों से प्रेरित करते हैं ताकि कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी क्षमता से काम करें। जो मध्य स्तरीय प्रबंधक होते हैं वो कर्मचारियों से सीधा होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं। तो कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए क्या करते हैं कि वो उनको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे किसी को सैलरी बढ़ाकर मोटिवेट किया जाता है, किसी के पद को बढ़ा के मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, किसी को बोनस देकर। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से क्या करते हैं, वो कर्मचारियों को मोटिवेट करते हैं ताकि
कंपनी का उद्देश्य जो है वो जल्दी से जल्दी और समय पर प्राप्त हो सके और जो कर्मचारी हैं वो अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करें, कंपनी में सहयोग दें और कंपनी को जल्दी से जल्दी उद्देश्य प्राप्ति में क्या बन सके, सहायक बन सके। ठीक है। समन्वय स्थापित करना, कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय होना आवश्यक है, जो मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट में समन्वय होना मतलब कोऑर्डिनेशन होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर क्रय डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, क्रय डिपार्टमेंट, विक्रय डिपार्टमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, तो उद्देश्य कभी प्राप्ति नहीं की जा सकती। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, और एक सेल्स डिपार्टमेंट है, इन दोनों में क्या है, समन्वय स्थापित नहीं है, अपनी इच्छानुसार काम करते हैं। तो प्रोडक्शन वाला क्या करेगा, प्रोडक्शन किए जा रहा है, उत्पादन किए जा रहा है, सेल्स वाले से पूछ ही नहीं रहा कि क्या अभी कर रहे हैं, रुक जाएं, या स्टॉक हो गया तो अभी रुक जाते हैं, सेल्स वाले से पूछ नहीं रहा कुछ, खाली प्रोडक्शन किए जा रहा है। सेल्स वाला इधर बता नहीं रहा इसे कि हमें और चाहिए या नहीं चाहिए, रोक दो, अभी इस माल की मांग नहीं है, डिमांड नहीं है तो रहने दो। तो क्या होगा कि ये प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करते जाएगा, उत्पादन करते जाएगा, और सेल्स वाला बेचेगा जितना बेच पाएगा। अगर फिर उसकी सेल्स नहीं हो पा रही है तो इसने इससे कोऑर्डिनेशन तो है नहीं, तो इसने बताया नहीं कि अब हमारे इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो इस प्रोडक्ट का मतलब कुछ रह नहीं गया, तो अब इसकी प्रोडक्शन बंद कर देनी चाहिए। तो ये तो इसको ये बता नहीं रहा, तो इससे क्या हुआ कि ये प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन किए जा रहा है, तो जितनी प्रोडक्शन हो गए, जितने उत्पाद बन गए, तैयार हो गए, वो सारे बेकार हो जाएंगे, क्योंकि अब उनकी डिमांड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों में क्या है, कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक है, ताकि ये दोनों आपस में मिलजुल कर कार्य करें। सेल्स वाले को जैसे ही पता लगे कि इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं, वो तुरंत प्रोडक्शन वाले को बताएगा कि अब इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, इसलिए इस प्रोडक्ट की उत्पादन को हमें समाप्त कर देना चाहिए। तो प्रोडक्शन वाला उस प्रोडक्ट के उत्पादन को समाप्त कर देगा और होने वाली हानियों से हम बच सकते हैं। ठीक है। तो हानियों से बचने के लिए भी समन्वय का स्थापित होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये सारे हमने क्या पढ़े, मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य पढ़े। अब निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्य देख लेते हैं क्या होता है। इसे पर्यवेक्षणीय प्रबंध भी कहा जाता है। इसमें विभिन्न फोरमैन व पर्यवेक्षकों को शामिल किया जाता है। जो निम्न स्तर का प्रबंध होता है, इसमें फोरमैन और पर्यवेक्षक शामिल होते हैं। ठीक है। क्या है निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्य, वो भी देख लेते हैं। श्रमिकों की पीड़ा को प्रेषित करना, इनका श्रमिकों से सीधा संबंध होता है। ये उनकी साधारण समस्याओं को स्वयं निपटा देते हैं और गंभीर समस्याओं को मध्य स्तरीय प्रबंधकों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। जो अब निम्न स्तरीय प्रबंधक होते हैं वो मध्य स्तरीय प्रबंधक के नीचे आते हैं। ठीक है। और जो निम्न स्तरीय प्रबंधक होते हैं वो सीधे कर्मचारियों से जुड़े होते हैं, इसलिए कर्मचारियों की जो भी समस्याएं होती हैं उनका निपटारा करते हैं, और अगर कोई गंभीर समस्या है तो वो उसको मध्य स्तरीय प्रबंधक तक पहुंचाते हैं। ठीक है। और फिर वो समस्या का समाधान मध्य स्तरीय प्रबंधक करता है। अगर उससे नहीं हो पाता तो फिर वो उच्च स्तरीय प्रबंधकों तक पहुंचाता है, फिर उसका समाधान उच्च स्तरीय प्रबंधक करते हैं। ठीक है। अगला कार्य है उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। ये कार्यस्थल पर पानी, बिजली, हवा, सफाई, मैत्रीपूर्ण संबंध आदि को सुनिश्चित किया जाता है। मतलब कि जो निम्न स्तरीय प्रबंधक होता है वो कर्मचारियों के लिए स्वच्छ जल, बिजली, हवा, पानी, मैत्रीपूर्ण संबंध, आपस में कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं मित्रता पूर्वक रहें, इन सभी चीज़ों की सुनिश्चित कौन करता है, निम्न स्तरीय प्रबंधक करता है। ठीक है। अगला श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। खतरनाक मशीनों के आसपास वार्ड की व्यवस्था करके मशीनों पर काम करते समय होने वाली दुर्घटना की संभावना को समाप्त किया जा सकता है। खतरनाक कोई मशीन है आसपास में, ठीक है, तो उसके आसपास में बाड़ लगा दी जाती है, जैसे कि मशीनों में आग लग जाए, ठीक है, तो पानी का छिड़काव करके उनको हम आग को बुझा सकें। ठीक है। तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए छोटी छोटी सुविधाएं मशीनों के आसपास उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि होने वाली हानियों से बचा जा सकता है। ठीक है। अगला है मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता करना। ये मध्य स्तरीय प्रबंधकों की कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि में मदद करते हैं। जो निम्न स्तरीय प्रबंधक होते हैं सीधे कर्मचारियों से जुड़े होते हैं, इसलिए वो मध्य स्तरीय प्रबंधक की सहायता करते हैं। कैसे कि कर्मचारियों का चयन कैसे करना है, ठीक है, उनको प्रशिक्षण देना है नहीं देना, पदोन्नति उनकी करनी है नहीं करनी, ये सारी चीज़ें किनको पता होती हैं, निम्न स्तरीय प्रबंधक को पता होती है। ठीक है। और ये बातें वो मध्य स्तरीय प्रबंधक को बताता है, जिससे कि मध्य स्तरीय प्रबंधक को आसानी होती है कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण और पदोन्नति के कार्यों में। ठीक है। अगला है सुझाव आमंत्रित करना। ये अपने अधीनस्थों से
काम को और बेहतर ढंग से करने के सुझाव आमंत्रित करते हैं। जो निम्न स्तरीय प्रबंधक होते हैं ये अपने अधीनस्थों से काम को और किस तरीके से बेहतर ढंग से किया जा सकता है, क्या इसमें और सुधारात्मक कार्य करे या किया जा सकता है, इन सभी के लिए वो सुझाव भी आमंत्रित करते हैं। ठीक है, ये निम्न स्तरीय प्रबंधक के कार्य हैं। एक और रह गया, वो भी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करना। ये अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करते हैं ताकि कार्यस्थल पर टकराव ना हो, आपस में कर्मचारियों में कोई भी मतभेद ना हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो। इसके लिए क्या करते हैं, अच्छे मानवीय संबंध, आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सारे निम्न स्तर प्रबंध के कार्य थे। कौन कौन से थे, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कौन कौन से थे। सबसे पहला था श्रमिकों की पीड़ा को प्रेषित करना, उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता करना, सुझाव आमंत्रित करना और अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करना। ठीक है, ये सारे क्या हैं, निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्य हैं। ठीक है, अब क्या है, प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग, निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग, और अंत में पांचवा नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। ये 5 कार्य हैं जो कि पूरे 12th क्लास की बिजनेस स्टडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका याद रखने का तरीका, पोस्ट डेक, प्लानिंग का P, संगठन ऑर्गेनाइजेशन का O, ठीक है, नियुक्तिकरण का स्टाफिंग S, निर्देशन यानी डायरेक्टिंग का D, डायरेक्टिंग का, और नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग का C। पोस्ट डेक ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है इसको याद रखने का। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक था। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना ताकि नोटिफिकेशन से मिस ना होना पड़े। और वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।